हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि पिछले एक साल में ताबड़तोड़ उछाल 1 लाख को इसने 4 लाख बना दिया। आपको क्या जबरदस्त रैली देखने को मिली है। और साथ के साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,000 करोड़ के पार। मतलब अब आपको क्या 4 गुना तो हो गया, तो इससे पहले कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा? सीधी सीधी बात है, 12 चक्को 48, यानी कि 12,000 करोड़ से कहां पहुंच गया? 48,000 करोड़। मार्केट में ही ऐसा कुछ, शेयर मार्केट में ही ऐसा कुछ हो सकता है जहां पे इतनी ताबड़तोड़ ग्रोथ देखने को मिलती है। 12,000 करोड़ से सीधे 48,000 करोड़ 1.5 साल के अंदर में। चलिए सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखे समझे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मंथ एंड वाली, तो वहां पे ये स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, तो भाई मजा आ जाता है इनके प्राइस सेक्शन को देख के। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और मजा तब आता है जब ये स्टॉक्स आप जड़ पे इनको समझ चुके हो कि हाँ, इनमें मजबूती देखने को मिल रही है, ये भागने वाले हैं। और जब वो आपके अपने, मैं कहूंगा, प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो और भी ज्यादा मजा आता है। ऐसी एक स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा आज की डेट में 1700 के पार पहुंच चुका है। 48,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इस स्टॉक की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं, वो आप इसके चार्ट को देख के पता लगाओगे। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा यानी कि कोविड के टाइम पे एक बहुत ही भयानक फॉल का शिकार हुआ। देखिए ना, मंथली चार्ट है ये। और उसके बाद जबरदस्त रैली यहां पे देखने को मिली, जिसको हम कहते हैं बिग फॉल के बाद बिग जंप कभी भी आपको देखने को मिल जाए। सो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। और उसके बाद अगर बिग करेक्शन इन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इस जंप के हिसाब से ये करेक्शन में टाइम ज्यादा लगेगा, तो अब इसको और भी बढ़िया हो गया। मतलब ये जंप के बाद आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया, ये करेक्शन आपको देखने को मिली। जैसी रिजॉल्व ये करेक्शन होती है, सवार हो जाना है और एंजॉय करनी है रैली को। अब कहोगे यार क्या बात कर रहे, देखिए अब जैसे ये स्टॉक जड़ से, अब इस पर्टिकुलर करेक्शन को देखना, अब ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। अभी हम बड़े की बात कर रहे थे, अब छोटे करेक्शन को देखेंगे। जैसे ये स्टॉक यहां पर अगर तसल्ली से देखोगे, एक रिवर्सल के संकेत देता है यहां पे, यानी कि 450 के लेवल पे विद अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। देखिए क्लियरली। और उसके बाद कहां गया? 450 से अगर आप देखोगे तो भाई 4 गुना, मैं कहूंगा 4 चक्को 16, 15 चक्को ना 50 चक्को। अब आप देखिए, आपको क्या बात कर रहे हो, 450 से ये तो बहुत ही खतरनाक रैली देखने को मिल रही है। 4 गुना कर दिया ऑलमोस्ट इसने, है कि नहीं है? तो ये जो चीजें हैं, ये जब आप देख रहे हो, आपको मजा तब आएगा जब आप देखोगे यार ये जड़ पे मुझे मिल जाता। 450 पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूं, 350 का मेरा स्टॉप लॉस है, मात्र 100 पॉइंट का रिस्क और गेन। देखिए कहां जबरदस्त वाला। अब मैं आपको दिखाता हूं, जरा चार्ट को देखना। ये देख रहे हो 444 का प्राइस, और ये है मार्च 20 का प्राइस। फिर थोड़े दिन पहले जैसी ये रैली आती है, और प्राइस सेक्शन देखिए, जैसे ये स्टार्ट होता है मूवमेंट, और फिर से आपके सामने दोबारा वीडियो लेके आया जाता है, और वो भी मार्च 31 को। फिर देखिए जरा सा ऊपर गया कि भैया स्टार्ट हो चुका है। मतलब कितना बेहतरीन, कितना अच्छा आपको लगेगा जब कोई स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट देता है, आपके प्रोसेस को फॉलो करता हुआ। पहला जो जोन था वो जोन हिट करता है, सेकंड जोन हिट करता है। देखिए पहला जोन पुल बैक, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एरिस लाइफ साइंसेस को देखा, इसमें भी देखिए रैली, करेक्शन और रैली, और रुकने का नाम नहीं, भागे जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एरिस लाइफ साइंसेस को देखा था कि कैसे ये स्टॉक जा रहा है, कैसे ये स्टॉक भागने की कोशिश कर रहा है। अब हम ग्लेनमार्क फार्मा से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, बड़ा टाइम फ्रेम। इसीलिए मैं आपको कहता हूं पोजीशन का साइज थोड़ा कम हो जाए, बट बड़ा टाइम फ्रेम रिलायबल होता है। पोजीशन का साइज कम में आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है? पोजीशन को होल्ड करने की। रिस्क आपने मैनेज पहले ही कर लिया पोजीशन के साइज को कम करके। अब जब आपने पोजीशन के साइज को कम कर लिया, अब दो तरीके से आप चीजें, दो तरीके का रिस्क होता है। एक रिस्क होता है कि भैया लॉस को बुक नहीं करने का रिस्क, दूसरा होता है प्रॉफिट को जल्दी बुक करने का रिस्क। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। इसको कभी भी किसी स्टॉक को आप तभी होल्ड कर पाते हो जब आपका पोजीशन साइज आपके कंट्रोल में है, और आप
इवन लॉस में फिर भी आप रुक जाओगे, बट प्रॉफिट में ज्यादा रुकना बहुत मुश्किल काम है। वो तभी आप रुक पाओगे जब आपने पोजीशन के साइज को कम रखा है और आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गीता अगेन पिक्चर में आ गई है कि नहीं है? तो इंद्रियों को वश में कर रखा है तो ये चीजें आप होल्ड कर पाओगे, और ये सब प्रैक्टिस है, इसलिए आपको कहते हैं प्रैक्टिस। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा कैप्चर कर लिया, मैं एटलीस्ट ये जो जोन है ये हाई है इस तक का कहता हूं कि हाँ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट जोन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्रेकआउट के लिए कहते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ ये स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट जोन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर पुराने वीडियो में देखोगे तो देखिए सिचुएशन, ये जोन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये ग्लैनमार्क फार्मा के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखे समझे जरूर होंगे, लेकिन मैं आपको लेके चलूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, उससे आप और अच्छे से समझोगे। छोटा टाइम फ्रेम, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे ये करेक्शन आती है, रिजॉल्व होती है, ये कंसोलिडेशन होती है। यहाँ पे जब मार्च में आपके लिए वीडियो आया था तो बहुत ही एडवांस लेवल पे बहुत ही जल्दी सिचुएशन आपके सामने आ गई थी। मैं डेली चार्ट को पे लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट करोगे। देखिए यहाँ पे नीचे जाता, ये अगेन जो हमको मंथली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखने को मिली थी, और मार्च में यही सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिली थी। क्विक फॉल, क्विक जंप, देन टाइम कंसोलिडेशन। देख रहे हो, इस जंप के कंपैरिजन में टाइम देखिए कितना लगा है। तो ये सारी चीजें बयां करती है कि भैया चीजें पॉजिटिव हो रही है। देख रहे हो ना, तो ये वो टाइम था 434-44 का, और उसके बाद तो स्टॉक ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, और ग्लैनमार्क फार्मा छाया रहा मार्केट में, और छाते छाते आज आसमान में पहुंच चुका है ग्लैनमार्क फार्मा। अब सबको लग रहा होगा यार बहुत ही बढ़िया, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक पे को टुक पे नहीं बल्कि जड़ पे समझना जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टुक एंड व्हाट इज जड़। जड़ तो हर कोई पहचान लेता है, जड़ मीन्स अर्ली इन द साइकिल, बिल्कुल जड़ पे मतलब 200 SMA के पास, दिस इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। टुक मीन्स आसमानों पे, आसमानों पे खरीदना मुझे इट इज वेरी रिस्की फॉर मी। स्पेशली मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जहां पे क्लोजिंग है, अगर इवन आपको थोड़ा सा पेशेंस की, जब आपने स्टॉक यहां पे भी खरीदा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तब भी मैं कहूंगा कोई दिक्कत वाली बात। इवन आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए ना, तब भी मैं कहूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप जड़ पे हो। जैसे ही दोबारा चांस मिलेगा, मान लो इस पोजीशन की वजह से नीचे क्लोजिंग देके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब भी मैं कहता खुशी खुशी एक्सेप्ट करो इस लॉस को, और जैसे ही दोबारा ये वापसी आके यहाँ पे दोबारा एंट्री का मौका मिलता, मैं कहूँगा सवार हो जाता हो। लेकिन हमेशा जड़ पे रिस्क मैनेज्ड होता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। तो इसलिए जड़ पे क्या है, रिस्क मैनेज होता है, रिस्क कम होता है। टुक से दूर रहे, जड़ से, जड़ को समझे। एंट्री के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट अगर कोई चीज है वो जड़ है। और बियरिश साइकिल में देखिए, अगर कोई शॉर्ट, मान लो शॉर्ट पोजीशन कोई बनाता है तो वो उसके लिए बियरिश साइकिल, अगर उसका रिस्क वो देखेगा कितना रिस्क हो रहा है कि नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि प्रैक्टिस करें मंथली, जैसे कल संडे है तो आप मंथली, वीकेंड, मंथ एंड और डे एंड की प्रैक्टिस जब आप करोगे आप सीखोगे। ये जो वीडियो आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, वहां पे मुझे दिखा ये स्टॉक, तब मुझे दिखा कि हाँ यार ये स्टॉक की तो हमने चर्चा बहुत ही जड़ पे करी थी। ये देखिए ये चार्ट आपके सामने, इस वीडियो को भी आप देख सकते हो क्योंकि तब तक तो प्राइस भागा नहीं था। ये मार्च 20 पिछले साल का वीडियो है, इसको देखे समझे सीखे, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मानो या ना मानो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।